नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MP एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा या प्रेरणा, बात एक ही समझेंगे आप। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है मोटिवेशन। क्या बोले जाएंगे? बोला जाएगा मोटिवेशन। देखो, अंग्रेजी के नाम से और जल्दी स्पष्ट होगा आपको अभिप्रेरणा के बारे में। मोटिवेट करना है ना। कभी कभी क्या होता है, कोई बालक किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को रेगुलर नहीं रख पाता है या किसी गलत काम में लग जाता है, किसी संगत में लग जाता है, तो उसको कुछ व्यक्ति की सहायता से या आंतरिक प्रेरणा की सहायता से या आंतरिक ऐसा कुछ अनुभव करता हो या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या कोई दूसरा व्यक्ति उसको टोकता है जिसके कारण एक पॉजिटिव वे में वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये इस प्रकार से आप मोटिवेट करना समझेंगे तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता आपसे कि जो अभिप्रेरणा है ये कौन सी भाषा के शब्द से बना है। तो ये जो अभिप्रेरणा, ये जो मोटिवेशन शब्द है, लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के मोटेम शब्द से उत्पत्ति हुई। किससे हुई है? मोटेम। ये अपने को ध्यान में रखना है कि मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा की, किससे हुई है? मोटेम से हुई है, जिसका जो अर्थ होता है क्या है? इसका जो अर्थ है वो आप समझेंगे मूव। क्या समझेंगे? मूव का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ठीक है। या एक और अर्थ है या इनसाइट टू एक्शन। इनसाइट टू एक्शन का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होना। इनसाइट मतलब आंतरिक रूप से प्रेरित होना, किसकी तरफ? एक्शन के प्रति, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के मोटेम शब्द से हुई है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? मूव होता है, या इनसाइट टू एक्शन मतलब किसी कार्य के प्रति क्या होता है? प्रेरित होना, ठीक है। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं दी है, जैसे थॉमसन ने कहा है, स्किनर ने कहा है, बर्नार्ड ने कहा है, वुड ने कहा है। तो इनकी परिभाषाएं क्या है? एग्जाम्स में आई हुई है, तो इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं अपने को समझना पड़ेगा। जैसे थॉमसन, ठीक है। तो थॉमसन साहब जो है ये प्रेरणा के बारे में क्या कहते हैं कि जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की विधि है। विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की विधि है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। देखो, आप समझेंगे सन, क्या समझेंगे? सन। और यहां पर समझेंगे रुचि, क्या समझेंगे आप? इन कीवर्ड को आप याद करोगे तो आपको परिभाषा याद करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो क्या होता है कि माता पिता, एक थॉमसन नाम का कोई व्यक्ति है, इस थॉमसन नाम का व्यक्ति, इसमें किसकी रुचि? अपने बालक के प्रति रुचि है ना। थॉमसन नाम का एक व्यक्ति है, उसका एक बालक है जिसका नाम क्या है? रुचि। तो थॉमसन की रुचि किसमें है? अपने बालक के अंतर्गत है या बालक में है। तो यूं समझेंगे कि सन जो उसकी पुत्र की रुचि है या पुत्र के प्रति उसकी रुचि है, तो थॉमसन को आप रिलेट करेंगे रुचि से। एक और परिभाषाएं दी स्किनर। स्किनर साहब क्या कहते हैं कि जो प्रेरणा है, क्या है? प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। क्या है? प्रेरणा जो है सीखने का क्या है? राजमार्ग है। अब देखो वापिस इसमें आप कीवर्ड पढ़ेंगे राजमार्ग। क्या पढ़ेंगे? कीवर्ड को ध्यान में रखेंगे राजमार्ग, और इधर आपको क्या रिलेट करना है? स्किनर को। तो आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौने जो रहते हैं, चाहे मोटर हुआ, तो वो आपकी स्किन या हाथों के ऊपर चलाते हो, मतलब वो बोलते हैं ये सड़क है। क्या बोलते हैं वो? ये सड़क है या राजमार्ग है। क्या ये है ना। तो बच्चे क्या खिलौने जो होते हैं आपके हाथों के ऊपर चलाते हो, बोले क्या है? सड़क है। तो आप क्या समझेंगे कि जो प्रेरणा है एक प्रकार का सीखने का क्या है? राजमार्ग है, वो हाथों पे चलाते रहते हैं। तो राजमार्ग स्किनर को आप रिलेट करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो प्रेरणा को राजमार्ग किसने कहा? तो आपके दिमाग में तत्काल आ जाएगा कि बच्चे खिलौने कहाँ चलाते हैं? अपनी स्किन के ऊपर चलाते हैं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली जो परिभाषा है ये गुड की, किसकी परिभाषा है?
गुड, है ना। ये क्या कहते हैं कि जो प्रेरणा है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, संपादित करने या नियमित करने, संपादित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। ये कौन कहते हैं? गुड कहते हैं। गुड क्या कहते हैं कि किसी कार्य को आपको करना है या संपादित करना है तो उसको आरंभ करना, संपादित करना या एक नियमित प्रक्रिया। तो गुड को आप यूं समझेंगे, गुड़ जैसे आपको मान लो पकौड़ी बनाना है, क्या बनाना है? तो पकौड़ी बनाने जैसे आटा तो नॉर्मली सबके पास रहता ही है घर में, तो वो जैसे आटे का दिमाग में आएगा यार गुड़ है कि नहीं, क्या है, मतलब पकौड़ी तब सोचेगा वो, उसके पास क्या होगा? गुड़ होगा। तो प्रेरणा जो है कार्य का आरंभ, तो कार्य का आरंभ को आप समझेंगे पकौड़ी बनाना। क्या बनाना है? पकौड़ी बनाना। तो आप जो गुड़ है उस गुड़ को रिलेट करेंगे गुड़ से, और गुड़ क्या करता है? पकौड़ी बनाने का कार्य करता है, या आपको पकौड़ी बनाने का आरंभ करना है तो आपके दिमाग में आएगा कि गुड़ है या नहीं है। ठीक है, तो जो प्रेरणा होती है कार्य को आरंभ करने की एक प्रोसेस है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद इसमें पढ़ेंगे अपन प्रेरणा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रेरणा के प्रकार। ठीक है, प्रेरणा के, ये एग्जाम में आता रहता है। तो प्रेरणा को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, आंतरिक या सकारात्मक या इंट्रांसिक। ठीक है, तो दूसरा प्रकार है इसमें बाहरी या बाह्य, बाहरी या बाह्य, या एक और नाम बोलेंगे आप नकारात्मक। क्या बोलेंगे? नकारात्मक। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आप आंतरिक या सकारात्मक प्रेरणा को समझेंगे। देखो आंतरिक या सकारात्मक जो प्रेरणा होती है, जब भी बालक खुद की अंतरात्मा से किसी अच्छी चीज के प्रति डाइवर्ट होता है, या बोले यार उधर नहीं जाना, मुझे इधर जाऊंगा तो ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूं, तो आप क्या करेंगे? जब खुद के बारे में सोचता है यार मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जो खुद का खुद डाइवर्ट हो किसी अच्छी चीज के प्रति, तो जो अंतरात्मा ने जो उसको कहा है उसमें अगर वो अच्छा वे में उसने सोचा और कार्य किया है, तो उस प्रकार की प्रेरणा को बोलेंगे आप सकारात्मक प्रेरणा। या यूं सीधे अर्थ में कह सकते हैं अपन खुद ही सोचना। ठीक है, खुद अगर सोचेगा बालक तो वो उस प्रकार की प्रेरणा को क्या बोलेंगे? आंतरिक या सकारात्मक या इंट्रिंसिक। ठीक है, इसके बाद कभी कभी क्या होता है, कोई बालक मान लो डाइवर्ट होता है लेकिन खुद की अंतरात्मा उसको जागृत नहीं कर पाती है, तो कोई बाहरी व्यक्ति उसको टोकता है, या हो सकता है उसके जीवन में बाहरी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, माता पिता, गुरु, या कोई उदाहरण ले लिया उसने, या कोई स्टोरी उसने ले लियो, कोई भी बाहरी व्यक्ति, उसको खुद को छोड़ना पड़ेगा उस स्थिति में। ठीक है, तो ये जो बाहरी प्रेरणा होती है या नकारात्मक प्रेरणा होती है, इसको ध्यान में रखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो बालक होता है, बालक किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा प्रेरित होता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रेरणा कितने प्रकार है? दो, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक नाम से स्पष्ट खुद सोचेगा, और बाहरी मतलब किसी बाहरी व्यक्ति की हेल्प लेके उसको डाइवर्ट अगर किया जाता है तो वो कहलाएगी आपकी बाहरी प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें टॉपिक है प्रेरणा के स्रोत। क्या है? प्रेरणा या अभिप्रेरणा के स्रोत। देखो मुख्यतः इनके तीन स्रोत माने गए हैं। सबसे पहला स्रोत है आवश्यकता। क्या है? बहुत अच्छा है, आवश्यकता। ठीक है, देखो कोई भी बालक है या कोई भी मानव है, उसकी अपने लाइफ में दो प्रकार की आवश्यकताएं होती है। क्या होती है? दो प्रकार की आवश्यकता होती है, एक तो जैविक आवश्यकता और एक सामाजिक आवश्यकता।
जैविक आवश्यकता और एक और सामाजिक आवश्यकता। देखो क्या होता है, कभी कभी जो आवश्यकताएं होती है इनके कारण भी प्रेरित होना पड़ता है ना। तो जो आपकी जैविक आवश्यकता है, इस जैविक आवश्यकता में आप समझेंगे तो भूख, प्यास, नींद, ठीक है, इन चीजों को पूरा करने के लिए बालक या मानव कुछ न कुछ प्रयास करता रहता है। तो भूख, प्यास और नींद को क्या मानेंगे आप, जैविक आवश्यकता। ये किसी भी बालक या व्यक्ति को अपनी लाइफ को सुचारू रूप से संचालित करने में यूज करना ही यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके बाद सामाजिक आवश्यकता में क्या हो गई, धनोपार्जन, है ना, धनोपार्जन। धनोपार्जन का अर्थ क्या है, धन कमाना, ठीक है। शैक्षिक या शिक्षा समझेंगे आप, शैक्षिक स्तर या शिक्षा, ठीक है। ये भी आपकी सामाजिक आवश्यकता। और भी बहुत सारी सामाजिक है ना आवश्यकताएं होती हैं। तो इनको छोड़ के, जैविक आवश्यकताओं को छोड़ के बाकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको आप क्या समझेंगे, जैसे में अच्छा रहन सहन हो, मान हो, बोले हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, तो इन सभी चीजों को क्या है, सामाजिक आवश्यकताओं में गिना गया, ठीक है। दूसरा जो स्रोत है इसमें चालक या अंतर्नाद, चालक या अंतर्नाद। देखो क्या होता है, जो बालक होता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है और उन प्रयासों को पूरा करने में कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा काम देती है। क्या देती है, प्रेरणा काम देती है। जैसे एक भूख है, मान लो किसी बालक के अंदर भूख है या उसको खाना खाना है, तो जो खाने की आवश्यकता है वो एक चालक को जन्म देगी उसके अंदर। तो उसको अगर खाना नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर कौन सी चालकता का निर्माण होगा, भूख चालकता, क्या है, या भोजन चालकता। इसके बाद एक और होती है प्यास, प्यास चालकता, ठीक है। तो ये इस प्रकार की आवश्यकताएं होती है। ये किसी न किसी बारे में सोचने के लिए आपको मजबूर करती है। तो इन चीजों को भी आप समझेंगे, चालकता या अंतर्नाद, ठीक है। अगला जो स्रोत है इसमें प्रोत्साहन, क्या है, प्रोत्साहन या उद्दीपन। देखो क्या होता है, ये इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। जिससे उस बालक को क्या प्यास लग रही थी, क्या लग रही थी, प्यास लग रही थी। तो प्यास अगर उसको लग रही है मान लो, तो उसको अगर पानी मिल गया, क्या मिल गया, पानी मिल गया, तो पानी मिलने से उसकी क्या हो जाएगी, जो चालकता थी प्यास लगने की वो क्या हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी। इसका अर्थ है पानी ने उसकी जो चालकता थी प्यास की उसको शांत कर दिया। जैसे पानी मिला उसको तो वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और जो भोजन चालकता थी या भूख चालकता थी, जैसे उसको भोजन मिला, क्या मिला, भोजन मिला, तो भोजन से उसकी जो चालकता थी, भोज्य चालकता, ये उसकी संतुष्ट हो गई। तो ये जो कारक रहते हैं जिनसे इनकी चालकता संतृप्त होती है, पूरी होती है, वो उनको प्रोत्साहित करती है बालक को, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद कुछ इसमें है प्रेरणा, अगला टॉपिक है इसमें आपको अभिप्रेरणा, विकसित करने वाले कारक, मतलब वो कौन से फैक्टर्स है या कौन से कारक हैं जिसके कारण बालकों में अभिप्रेरणा क्या होती है, विकसित होती है, क्या होती है, विकसित होती है। तो सबसे पहला कारक इसमें पढ़ेंगे आप पुरस्कार और दंड, ठीक है। पुरस्कार और दंड, आप बालक ने कोई कार्य किया, आपने उसको अगर पुरस्कृत किया तो बालक उस कार्य को करने में क्या करेगा, वो रुचि लेगा। देखो छोटे छोटे तौर पे आप समझेंगे इसको, क्योंकि क्या ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में, तो अपने को इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है। तो पुरस्कार और दंड जो होता है वो कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा को
प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आएगा आपकी प्रशंसा। प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा जो रहती है प्रशंसा और निंदा। ठीक है, बालक की आप प्रशंसा करोगे आप तो उस कार्य को वो करने में प्रेरित होगा, तो कहीं ना कहीं प्रशंसा और निंदा भी उसको प्रभावित करती। ठीक है, अगला है सफलता और असफलता। सफलता और असफलता, ये भी उसकी प्रेरणा को प्रेरित करती है, क्योंकि बालक अगर लगातार सक्सेस पा रहा है या सफलता पा रहा है किसी कार्य को करने में, या लगातार कक्षाएं उत्तीर्ण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका उस शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ जाएगा। और वो बालक मान लो बार बार फेल हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाएगी, बोले पढ़ के क्या करना है। तो जो सफलता और असफलता होती है ये भी कहीं ना कहीं बालक को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद प्रगति है ना, प्रगति लगातार वो प्रोग्रेस कर रहा है तो ये भी उसकी प्रेरणा को बढ़ाएगी। ठीक है, इसमें एक और आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ जैसा वो बालक सोच रहा है वैसा उस क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसमें भावनाएं विकसित होगी और ये कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा को प्रभावित करेगी या विकसित करेगी। ठीक है, इसके बाद रुचि। बालक किसी कार्य को करने में प्रेरित हुआ, प्रेरित क्यों हुआ होगा, क्योंकि उसको रुचि उसके अंदर उत्पन्न हुई होगी, तो उस रुचि के अनुसार अगर वो कार्य करता जाएगा तो उसमें कुछ न कुछ प्रेरणाएं विकसित होगी। ठीक है, इसके बाद ये आपका टॉपिक हो गया है, और लास्ट है इसमें अभिप्रेरणा के सिद्धांत। क्या है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत एग्जाम में आते रहते हैं? अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत है? तो सबसे पहला सिद्धांत है इसमें सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत आएगा इसमें व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा आएगा? व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। तीसरा आएगा इसमें क्षेत्रीय सिद्धांत। क्या आएगा? क्षेत्रीय सिद्धांत। तीसरा कौन सा है? क्षेत्रीय। इसके जो प्रतिपादक थे वो कर्ट लेविन थे। कौन थे? कर्ट लेविन। ठीक है, अपने को ध्यान में रखना है। चौथा जो सिद्धांत आएगा इसमें मूल प्रवृत्ति। क्या आएगा? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आएगा। फिर इसमें पांचवा जो आएगा मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण का सिद्धांत आएगा, जिसके जो प्रतिपादक थे वो थे फ्रायड। कौन थे? फ्रायड। तो अपने को ध्यान में रखना है। और लास्ट जो सिद्धांत आएगा वो मान का सिद्धांत। किसका आएगा? मान का सिद्धांत। तो ये अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ सिद्धांत है। सांस्कृतिक प्रतिमान, व्यवहार और सीखने का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और मान का सिद्धांत। तो ये आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।